Hello, bachcho. Let's read our question. The question says, why does the poet say, I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? So बच्चों ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये लिया गया है द बॉल पोम और इस पोम को किसने लिखा है जॉन बेरीमैन ने। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे पोम का टाइटल देखिए क्या है द बॉल पोम और इस पोम से हम क्या समझ सकते हैं दैट द लॉस इज अ पार्ट ऑफ मैंस लाइफ, राइट। कि जो खोना है वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है और ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम इसे फेस करेंगे, जब हम इसे एनकाउंटर करेंगे अपनी लाइफ में। तो बॉल पोम में होता क्या है दैट देयर इज अ किड who loses his first ball. It is his first ball that he loses and he is surrounded by grief, right? वो बहुत दुखी है कि उसकी जो फेवरेट बॉल थी वो खो चुकी है। एंड यहाँ से पहले लॉस के साथ वो क्या समझता है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसे ये भी समझ में आता है कि दैट लॉस इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ एंड द बॉल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द अनदर वन बिकॉज जो बॉल है वो उसकी फेवरेट वन थी, उसके साथ उसकी मेमोरीज अटैच्ड थी और उसको कोई और बॉल रिप्लेस नहीं कर पाती। तो बच्चे पोम से हम क्या समझ सकते हैं दैट इन ह्यूमन लाइफ we all are tend to yani we all are bound to lose something. It can be it can be anything, like it can be a materialistic thing, it can be someone we love, right? तो ये कुछ भी हो सकता है लेकिन लॉस हमारी लाइफ का एक बहुत ही बोलते हैं इनएविटेबल ट्रुथ है जो कि हमें फेस करना पड़ता है। अब बात आती है अगर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, हम बॉल पोम की बात कर रहे हैं, बॉल पोम में हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे ऑथर क्या कहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यानी द बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जो पोएट हैं वो उसकी इस मोमेंट में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। इंट्रूड मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आंसर करना है कि जो पोएट है वो उसे इंट्रूड क्यों नहीं करते, राइट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाई डजेंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल? वो उसे पैसे क्यों नहीं देते, क्योंकि बॉल तो दोबारा खरीदी जा सकती है। तो बच्चे जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि हाँ बॉल खरीदी जा सकती है लेकिन जो पैसा है वो आपकी पुरानी बॉल वापस नहीं लेके जा सकता, क्योंकि जो चीज़ हमारी सबसे पहली होती है फर्स्ट बॉल, फर्स्ट थिंग के साथ, हर चीज़ के साथ हमारी एक स्पेशल मेमोरीज जुड़ी होती हैं जो कि मनी बाय नहीं कर सकता। तो चलिए समझते हैं हम अपना आंसर कैसे लिख सकते हैं। द पोएट सेज दैट ही डजंट वांट टू डिस्टर्ब हिम बिकॉज ही वांट्स हिम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लॉस, क्योंकि वो चाहता था कि उस मोमेंट में वो समझे कि लॉस होता क्या है एंड टू एक्सपीरियंस इट, और उसे उसके पेन को समझे सो दैट ही विल बी एबल टू कोप विद इट। जब तक हम पेन को फेस नहीं करेंगे तो हम उसे कोप नहीं कर सकते, उसके साथ उसको किस तरीके से संभालना है उस मोमेंट में हमें अपने आप को वो हम नहीं समझ सकते। तो इसीलिए वो इंट्रूड नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, सो दैट द बॉय मस्ट अंडरस्टैंड दैट he has to face it, he has to understand the meaning of loss, ki if you are surrounded by so many materialistic things, it's not necessary that they will be with you forever, कि वो आपके साथ हमेशा रहने वाली है। Okay, and he doesn't offer him money to buy another ball, as another ball cannot replace his lost ball, because जो बॉल आपकी खो चुकी है उसको कोई भी नई बॉल रिप्लेस नहीं कर सकती। He must understand the truth of his life, the truth of the life that nothing is permanent। अब यहाँ पे बच्चे nothing is permanent का मतलब आप समझ जाइए, चाहे हम अपनी बात कर रहे हैं, चाहे हम बिलव्ड वंस की बात करें या फिर हम अपनी फेवरेट मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात करें, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस वर्ल्ड में। एंड जो लॉस है, लॉस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि जो लॉस है, खोना है, वो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा सच है जो हमें फेस करना पड़ता है और हमें ये समझना पड़ता है कि हमें इसके साथ कोप कैसे करना है, हाउ टू लेट इट गो, राइट, हाउ टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। तो बच्चों आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।